देखिए, ये तो पुलिस का अधिकार है कि वो, या किसी भी नागरिक का भी अधिकार है कि कोई आदेश अगर होता है तो उसके ऊपर की अदालत जाया जा सकता है। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो एफआईआर का आदेश दिया है, इस पर तमाम पुलिस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवालों के बिंदु क्या है जो मैं पढ़ पाया, जो मैं समझ पाया, वो ये है कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट में पुलिस दोषी नहीं है। उस रिपोर्ट में जो आरोप लगाने वाले पीड़ित हैं, जिनके बेटे को गोली लगी, वो गोली पुलिस की रिवॉल्वर से गोली लगी ही नहीं है। जिस असलहे से गोली लगी है उसका एक कोई आपराधिक ग्रोथ है जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये वो बताया रहे हैं, पुलिस की ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि वो बिस्किट बेचने वो पीड़ित निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि उस दिन पुलिस बैरिकेडिंग थी पूरे तरीके से, क्योंकि जांच हो रही थी, सर्वे हो रहा था, इसलिए बाजार खुला ही नहीं था। इस तरीके की दो तीन ऐसे बिंदु हैं जो न्यायिक जांच में ही सामने आ चुके हैं। क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जब एफआईआर कराने का आदेश दिया है, आदेश देने से पहले जो शिकायत करता है उसकी शिकायत के अलावा न्यायिक जो रिपोर्ट आ चुकी थी उसकी स्टडी नहीं की थी? और अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसकी स्टडी करने के बाद भी ये आदेश दिया है कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, तो इसका मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह लगा कि न्यायिक आदेश जो इससे पहले जो आयोग की रिपोर्ट थी वो झूठी थी, वो बायस थी। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि एक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उस जांच रिपोर्ट में पुलिस कतई भी दोषी नहीं है। पुलिस ने अपनी थ्योरी यहां तक दे दी है कि जो गोली उसको लगी पीड़ित को, वो गोली पुलिसिया असलहे की थी ही नहीं, और जिसकी थी वो एक गिरोह था जिसके लोगों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया और असलहा भी बरामद कर लिया है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो मजिस्ट्रेट साहब ये आदेश एफआईआर का दे रहे हैं, उनको इससे पहले जो एक आयोग की रिपोर्ट पेश की गई है न्यायिक जांच होने के बाद, वो झूठी लग रही है। जब वो झूठी लग रही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब इस तरह की कोई शिकायत आई तो उन्होंने, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश देने से पहले, इससे पहले जांच कमेटी, जांच आयोग की रिपोर्ट पढ़ी नहीं होगी। जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि वो मामला ऐसा था कि वो सर्वविदित था, आम इंसान भी उस मामले के बारे में जानता था, उसकी फॉलोअप तमाम लोगों ने किया था, उसकी सारी बातें सामने आई थी कि उसकी जांच हुई है, उस जांच में पुलिस को बरी किया गया है, पुलिस पर लगने वाले आरोप बिल्कुल झूठे हैं। तो उस रिपोर्ट को भी उन्होंने, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कंडम किया है। ये तो नहीं हम कहेंगे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के आदेश देने से पहले वो रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी होगी, वो रिपोर्ट उन्होंने जरूर पढ़ी होगी। तो ये बड़ा प्रश्न है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ यही बात नहीं है कि पुलिस जो है वो ऊपर की अदालत में जा रही है। पुलिस अगर ऊपर की अदालत में जा रही है तो ये ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। मेन बात यह है कि इससे पहले जो जांच हुई थी उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गलत माना है, नहीं तो इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता, इनके प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया जाता, कि क्योंकि जांच हो चुकी है और जो साक्ष्य पाए गए हैं उस साक्ष्य के हिसाब से पुलिस दोषी नहीं है, इसलिए हम पुलिस के खिलाफ एफआईआर का आदेश नहीं दे सकते। क्योंकि आदेश दिया इसलिए इससे पहले जो रिपोर्ट तैयार हो चुकी है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल न्यायालय ने ही उठाया है। ये अंडरस्टूड बात है और बड़ी खतरनाक और बड़ी अजीबोगरीब और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करने वाली ये आदेश सामने आया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो बात अभी चर्चा हो रही थी कि अगर एफआईआर का आदेश दिया गया है तो सारे पहलुओं को पूरा स्टडी करके ही दिया गया होगा। इस मामले में गंभीरता देखकर ही एफआईआर का आदेश दिया होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा था पहले सेगमेंट पर, उसको शायद साथी पैनलिस्ट नहीं समझे और शायद समझे कि हम दूसरी बात कह रहे हैं या पुलिस के पक्ष में बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये आदेश इस बात की बानगी है कि संबल मामले पर इससे पहले की जो रिपोर्ट आई, इससे पहले जो पुलिस की थ्योरी पेश हुई, जो आयोग ने, जांच आयोग ने जो मामला पेश करके पुलिस को बरी कर दिया, और इस मामले में इस बिंदु को दबा दिया गया या खारिज कर दिया गया कि पुलिस की गोली से
कुछ लोगों की वहां मौत हुई या जो शिकायत करता है वो घायल हुआ। सवाल इस बात का है कि इस एफआईआर के आदेश ने इससे पहले के सारी रिपोर्ट्स को कहीं ना कहीं झुटलाया है और ये बताने की कोशिश की है, इस बात को महसूस करना होगा कि इससे पहले संबल कांड को लेकर तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसको एफआईआर की आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट साहब ने उन सारी थ्योरी को झुटलाया है और उस पर शक किया है, उसको विश्वास में नहीं लिया है। ये बड़ा मामला है। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह का आदेश उन्होंने आंखें बंद करके दे दिया होगा, ना मेरी कहने की हैसियत है, ना किसी भी नागरिक की कहने की हैसियत है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई गलत आदेश देगा। हाँ, ये जरूर है कि प्रोसीडिंग ये है कि हम कोई व्यक्ति किसी भी आदेश को ऊपर की अदालत में जा सकता, लेकिन ये आदेश इससे पहले की पुलिसिया थ्योरी को झुटला रहा है। और ये बात भी सही है कि अब इस तरह की एफआईआर ना करना और ऊपर की अदालत में जाना, इसके पीछे ये मंशा कोई मान सकता है कि उसको भटकाने के लिए, उसमें एक विलंब पैदा करने के लिए, उसके लिए एक समय अवधि हासिल करके कुछ सबूतों में हेरफेर करने के लिए ये साजिश हो सकती है कि हम ऊपर की अदालत जाएं ताकि हम कुछ चीजों को दबा ले जाए। अगर ऐसा है तो ये ऊपर की अदालत में जब ये एफआईआर के लिए मामला जाएगा तो अदालत में भी ये विचार विमर्श होगा। मुझे पूरी अदालत पर या पूरे देश को, पूरी दुनिया को भारतीय अदालत पर पूरा भरोसा है कि कहीं इस बात को कि इस एफआईआर को खारिज ऊपर की अदालत इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसको भी ये मंशा होगी कि कहीं ना कहीं पुलिस अपनी गलती को, अपने गलत पहलुओं को छुपाने के लिए सरकार की मदद से इस मामले को ऊपर की अदालत में लिए जा रहे हैं ताकि जो एविडेंस है उनको छुपाया जा सके, नई थ्योरी तैयार की जा सके और सबूतों को मिटाया जा सके। इसलिए ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। और जो आपने बात कही हिमांशु जी कि अब इसको पॉलिटिकल जो विरोधी दल हैं उनकी ताकत भी लगना चाहिए और खासतौर से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अपने तथ्यों और अपने तर्क जितने भी, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, चाहे वो विपक्षी लीगल सेल हो, वो इस मामले को सामने रखे कि ऊपर की अदालत में ये तथ्य सामने आए, इस तरह के बयानात से ये बात सार्वजनिक हो कि इन तथ्यों की वजह से, इस चीजों को बहकाने की वजह से ऊपर की अदालत ले जाया जा रहा है ताकि ऊपर की अदालत तक जाते जाते हम बहुत सारा खेल यहां बिगाड़ लें। ये बात तो बिल्कुल सही है कि संपल मामला पॉलिटिकल हो गया है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तमाम बयान भी आ चुके हैं। जिन साहब का मामला है, जिन सीओ साहब का, उनके जिस तरह के वीडियो आते रहे हैं, जिस तरह से वो पुलिस की वर्दी में धार्मिक चिन्हों के साथ में अपना सेल्फी करवाते हैं तो और उनका प्रमोशन होता है इतने सब तमाम आरोपों के बाद भी, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल मामला बन गया है और पॉलिटिकल माइलेज कोई पार्टी इसमें अपना फायदा लेना चाहती है, कोई संबल के में लोगों को इनोसेंट दिखा के इसका फायदा लेना चाहती है, कोई किसी एक धार्मिक मेजॉरिटी को खुश करने के लिए लेना चाहती है। तो पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से इस पर शुरू हो गई है, लेकिन न्याय पर भरोसा रखना चाहिए और मुझे लगता है चाहे सरकार हो या पुलिस हो, अगर वो कुछ अन्याय करती है तो हमें ऊपर की अदालत पर पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं दोषी अगर कोई है तो उसको सजा मिलेगी और उसके खिलाफ एफआईआर का आदेश भी होगा ऊपर की अदालत में और उसके बाद जांच में भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता होगी और दोषी को सजा मिलेगी।